तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बन नैनो ट्यूब्स। तो कार्बन नैनो ट्यूब्स, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, कार्बन नैनो ट्यूब्स जो होते हैं वो जैसे ग्रिफीन शीट समझते हैं ना, सिंगल लेयर्ड कार्बन एटम की हेक्सागोन फॉर्म में जो जुड़े होते हैं, ग्रिफीन शीट को रोल कर दिया जाए तो सीमलेस सिलेंडर जो है वो कार्बन ट्यूब कहलाता है। यहाँ एनिमेशन में आप देख सकते हो। है ना? तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स। ये भी लगभग 1 नैनोमीटर डायमीटर की होती है। लेंथ में ये mm में, सेंटीमीटर में हो सकती हैं। तो ये कार्बन नैनो ट्यूब्स जो हैं, इनको डिस्कवर किया था जापानीज साइंटिस्ट थे सुमियो लिजिमा, और इनको स्ट्रक्चर इनको बिल्कुल उसी तरीके से ही डिज़ाइन किया गया था जैसे बकीबॉल डिज़ाइन की गई थी। बस इसमें क्या किया गया था, चलिए वो बातें सिंथेसिस में डिस्कस करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए कार्बन नैनो ट्यूब, और मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ इसका, किस तरह से आप इसको बना सकते हैं स्ट्रक्चर को। तो आप पहले एक सिलेंडर सा बना लीजिए। सबसे बढ़िया टेक्निक है इसकी। इस तरह से सिलेंडर सा बना लीजिए, और फिर इसके बाद इसके अंदर बेंजीन रिंग्स बना दीजिए इस तरह से। इस तरह से बेंजीन रिंग्स बना दीजिए। तो ये आपके कार्बन नैनो ट्यूब हो जाएंगे सब जगह पर। फिर इन्हीं को कंटिन्यूएशन में कर लीजिए। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये कार्बन नैनो ट्यूब्स का बनेगा। समझ गए ना? इसको नीचे से लेके ऊपर तक फिल कर लीजिए इस तरह से। यस बना लो फटाफट से। अच्छा, फिर लिख पाता हूँ। चलो मिटा दूँ इसे तो, क्योंकि यहाँ सिंथेसिस आएगी। यस सब लिखते हैं क्या ही क्या बेटा? लिखते हैं क्या लिखवाऊंगा मैं अभी, बस आप स्ट्रक्चर बनाओ पहले। बनेगा यस बन गया ठीक है, चलिए तो फिर लिखिए। सुमियो लिजिमा नाम यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे डिस्कवर्ड के नीचे। सुमियो लिजिमा discovered
carbon nanotubes in 1991. Which consists of graphene cylinder, closed at either end, with caps containing pentagonal rings. ये आपके जो है कार्बन नैनो ट्यूब का बेसिक इंट्रोडक्शन है। कैसे इनको बनाया जाता है देखिए जरा, एक मिनट इसको समझ लीजिए कि हम क्या करते हैं। जैसे बकीबॉल का चैम्बर था ना, लो प्रेशर चैम्बर था, और उसमें जो है कार्बन सूट डेवलप किया गया था। तो टेक्निक लगभग वैसी ही है। हम क्या करते हैं कि हम वेपोराइज्ड कार्बन जो है उसके साथ वेपोराइज्ड निकल के नैनो पार्टिकल को मिक्स कर देते हैं। और इस मिक्स करने से क्या होता है कि कार्बन का एटम जो है वो डिसॉल्व हो जाता है मेटल के नैनो पार्टिकल से। ये जो निकल का मेटल निकल है उसके नैनो पार्टिकल में वो डिसॉल्व हो जाता है। और जब तक ये चलता रहता है, जब तक कि कार्बन से वो निकल का जो जो आपका नैनो पार्टिकल है वो कार्बन से लबालब नहीं भर जाता, ठीक है। और जैसे ही वो नैनो पार्टिकल फिल हो जाता है तो कार्बन एटम्स जो हैं फिर उसके बाद उसकी सरफेस पर स्वेट करना शुरू कर देते हैं, कलेक्ट जुड़ना शुरू हो जाते हैं सरफेस पार्टिकल की, ठीक है। और आपस में बॉन्ड बनाते रहते हैं। इस तरह से जो है वो कार्बन नैनो ट्यूब्स जो हैं वो जनरेट होती है। सिंपल सा मेथड है, हालांकि और भी कई तरह के मेथड हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सा मैटर जो है उसको लिखना ठीक रहेगा। तो सिंथेसिस ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब हेडिंग डालकर ये वाला मेथड जो है आप इसको लिख लीजिए जो स्क्रीन पर दिख रहा है। Nanotubes can be produced by adding a small percentage of vaporized nickel nanoparticles to the vaporized carbon. Carbon atoms dissolve in the metal nanoparticles. When the nanoparticles is filled to the brim with carbon atoms start sweating onto the surface of the particle and bond together. This leads to the growth of a nanotube.
लो फटाफट। लग गया? No, sir. Just last year. यस सर, लिख गया। क्या? चलिए फिर अगला हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर। ये अदर मेथड्स हैं जिनसे जो है प्रिपेयर की जाती है। ये मोस्ट कॉमन मेथड है CVD वाला, जो है जो इंडस्ट्री यूज़ करती हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स डेवलप करने के लिए। चलिए, टाइप्स ऑफ सर एक बार लास्ट लाइन दिखा दीजिएगा। वाला नो सर, वो पीछे वाला। नैनो ट्यूब वाला यस सर, हो गया। टाइप्स ऑफ नैनो ट्यूब हेडिंग डाल लो।
The bonding in carbon nanotube, लिखो इसमें जरा, the bonding in carbon nanotube is sp2 is sp2। सर ये टाइप्स ऑफ नैनोट्यूब को लिखना है। हाँ, टाइप्स ऑफ नैनोट्यूब में द बॉन्डिंग इन कार्बन नैनोट्यूब इज sp2, हाइब्रिडाइजेशन लिखते हो ना sp2 sp3। Yes. हाँ, Yes, sir. तो इज sp2 with each atom joined to three neighbors as in graphite। Sir, join to three neighbors as in graphite। The tubes can therefore be considered as rolled up graphene sheets, rolled up graphene sheets There are two types of carbon nanotubes. There are two types of carbon nanotubes. Number one, single walled कार्बन नैनोट्यूब, SWNT इन्हें अब शॉर्ट में बोलते हैं। नंबर टू, मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब, MWNT शॉर्ट में इनको बोलते हैं। तो नंबर वन हेडिंग डाल लीजिए, सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब, SWNT। द स्ट्रक्चर ऑफ, इसमें लिखो एक लाइन, द स्ट्रक्चर ऑफ SWNT can be conceptualized
can be conceptualized by wrapping a one atom thick, by wrapping a one atom thick layer of graphite called graphene called graphene into a seamless cylinder. Into a Seamless cylinder. सीम नहीं समझते हो? Into a seamless cylinder. ठीक है, सीमलेस मतलब कहीं पर जॉइंट नहीं नजर होता है, उसमें नजर आता है, जॉइंट लेस सिलेंडर होता है। अगला हेडिंग डालो नंबर 2, मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब MWNT। लिखो इसमें MWNTs consist of multiple layers of graphite rolled in multiple layers of graphite rolled in on themselves to form a tube shape. To form a Tube shape. फॉर्म ए ट्यूब शेप। चलिए देखिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह से इसके अंदर स्ट्रक्चर देखने में मिलते हैं। तो लिखिए जरा इसमें द वे द ग्राफीन शीट इज रैप्ड। हेडिंग डाल लो स्ट्रक्चर ऑफ नैनो ट्यूब और इसमें लिखो द वे द ग्राफीन शीट इज रैप्ड is represented by a pair of indices is represented by a pair of indices Sir, a pair of
इंडिसीज, ब्रैकेट में लिख लो NM जैसे मैंने लिखा है, called the chiral vectors, called the chiral, CHIRAL, chiral factor या vector? chiral भी बोल देते हैं इसे, chiral vectors, vector, Vector. the integer n and m the integers n and m denote the number of unit vectors, denote the number of unit vectors along two directions in the honeycomb crystal lattice of graphene. तो honeycomb के बाद आपने क्या करा? Crystal lattice Crystal lattice. of graphene. Carbon nanotube found in three forms. Carbon nanotube found in three forms. नंबर 1 हेडिंग डाल लो, सब हेडिंग डाल लो ए करके या बिना हेडिंग के, जैसे डॉट यहाँ लगी हुई है ऐसे करके लिख लो चाहे तो, एक एक लाइन इनमें साथ के साथ लिख भी लेते हैं। तो पहले पॉइंट लिखो आर्म चेयर, या नंबर 1 आर्म चेयर, और इसमें लिखो इफ m equals to 0, if m equals to 0, the nanotubes are called, oh sorry, एक मिनट रुकना। if n equals to m, the carbon nanotubes are called, ये लिखो if n equals to m, m equals to 0 काट दो, n equals to m लिखो, if n equals to m, the nanotubes are called arm chair, और इसका स्ट्रक्चर बना दो वहीं, ये देखो जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसा स्ट्रक्चर बना दो, और मैं इसमें आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे जो है चेयर नज़र आती है।
तो ये देखो ये चेयर सी नजर आएगी ना, ये मैं डार्क कर देता हूँ इसको, दिख गई। चेयर सर ये बीच में वो क्या है, ये भी एक हेक्सागन है। हाँ ये सब हेक्सागन है ना, सारे हेक्सागन है। हेक्सागन ही होते हैं इसमें, जहाँ पर एंड हो रहा होता है वहाँ पर पेंटागन होते हैं इसमें, बाकी पूरी ट्यूब में हेक्सागन ही होंगे सारे। सर हाँ एन और एम क्या है? ये यूनिट वेक्टर्स हैं, चिराल वेक्टर्स इनको बोलते हैं। ये इनकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग इनको डिजाइन रखा जाता है ना। तो हमें कायरल कार्बन की तरह ले सकते हैं? नहीं अभी बताऊंगा, आगे आएंगे सबकी कंडीशन आएंगी। आप ऐसे समझ सकते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जो है एक एन है और एक एम है, इस तरह से समझ सकते हो। ठीक है, बता सकते आप आगे। चलिए अगला लिखिए, zigzag if m equals to 0, if m equals to 0 the nanotubes are called zigzag, the nanotubes are called zigzag देखिए ये zigzag दिख जाएगा आपको, तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर इसका बना दीजिए, दिख गया। तो ये तो 3 हेक्सागन हो गए। हेक्सागोन बनाए हैं 3 मैंने। तो ये जिगजैग कैसे है? ये नहीं दिख रहे zigzag? अच्छा वो तो इस तरीके से जिगजैग। हाँ दिख गए, इतना डार्क कर रखे हैं मैंने। यस सर। चलो थर्ड डालो, हेलिकल इफ n does not equals to m and m does not equals to 0, the nanotubes are called हेलिकल और चिराल। The nanotubes are called हेलिकल और चिराल। देखिए ये है आर्म चेयर की, अगर आप इसको सीधा कर लेंगे तो आपको चेयर दिखने लगेगी। दिखाऊं, ट्यूब को अगर सीधा करेंगे तो देखो ये चेयर दिखेगी आपको, ये इस तरह से, ठीक है ना। ये आर्म चेयर है, ये जिगजैग है। अगर आप इस ट्यूब को सीधा कर लेंगे तो आपको देखो जिगजैग स्ट्रक्चर दिखने लगेगा। ये देखो ट्यूब को सीधा कर लेंगे तो जिगजैग स्ट्रक्चर दिखने लगेगा, तो ये जिगजैग है। और चिराल क्या है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को ट्विस्ट कर दें, जैसे कोन होता है, आप एक कागज लीजिए और उस कागज को कोन बनाइए, तो आप ये ऐसे सोच लीजिए उस कागज पे आपने 70 पूरे पे जो है वो बेंजीन रिंग सी बना रखी है, हेक्सागोन सी बना रखे हैं, ठीक है। और अब आप उसको ट्विस्ट करिए, कोन बनाइए उसको, जैसे मूंगफली खाने वाले बनाते हैं, इस तरह से कोन बनाइए तो ट्विस्ट हो जाएगा ना। तो आप जो स्ट्रक्चर देखेंगे, जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे, दैट इज चिराल, ठीक है, या हेलिकल। तो ये 3 तरह के स्ट्रक्चर कार्बन नैनो ट्यूब्स के होते हैं। तो चलिए
चलिए फिर आज इतना ही रहने देते हैं। और टाइम भी हो गया।